हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम अक्सर झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ज़रूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हो कि छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश हम लोग अक्सर करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन खास तौर पर अवेलेबल नहीं होती या फिर वो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है। आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो है लिंग के विभिन्न आकार। पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने इसके बारे में बात की थी। आज भी मैं दो ऐसे आकार है जिसके बारे में सर से इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करूंगा। सो जैसे मैंने अभी बताया कि दो आकार लिंग के, जिसके बारे में आज के कुछ सवाल है। ये जो लिंग का आकार है जिसे हम कर्व टू लेफ्ट ऐसा कहते हैं, तो ये कर्व टू लेफ्ट पेनिसिस क्या होता है? जी प्रशांत जी, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। हमारे दर्शकों की डिमांड से एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी अपना ओन और नोन पार्टनर उसके साथ ही आजमाना है। भाई, क्यों देखने हैं लिंग के विभिन्न आकार? क्यों देखना है नॉर्मल क्या होता है? क्यों देखने भाई पेनिस के विभिन्न आकार, वजाना के विभिन्न आकार, ब्रेस्ट के विभिन्न आकार? भाई, जब तक नॉर्मल ही क्या है पता नहीं, तो आप कैसे गेस करोगे? मेरे पास तो ऐसे कपल आते हैं, सर इसका छोटा है, इसका टेढ़ा है, इसका लंबा है, मुझे साथ रहना नहीं, डिवोर्स चाहिए। भाई फ्रेंड्स, ऐसा नहीं करना है। कर्व टू लेफ्ट ये भी नॉर्मल पेनिस है, लेकिन कब तक ये समझना चाहिए। यानी जब पेनिस का एंगुलेशन नॉर्मल, जब शिथिल अवस्था में तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, लेकिन जब इरेक्ट होगा तो उस वक्त उसका टिप जो है लेफ्ट साइड में जा रहा है, मिडिल से या आगे से, और वहाँ पे पार्टनर को कुछ कारणवश थर्स्टिंग में एंट्री करने में डिफिकल्टी आती है। और क्या क्या होता है, इसके कुछ फ़ायदे हैं, क्या केयर लेनी है, देखेंगे। और सर, अक्सर ये कहा जाता है कि पिरोनिस डिसीज जैसी जो समस्याएं हैं, उनमें भी ऐसा ही कुछ होता है। यस, तो अक्सर यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो कर्व टू लेफ्ट और पिरोनिस डिसीज, इसका जो फर्क है उसके बारे में क्या? श्योरली, ये देखो, नॉर्मली डिविएशन होना एक्सेप्टेबल है। भाई, कोई भी ऐसा स्ट्रेट लाइन में एकदम ऊपर आ रहा है ऐसा नहीं रहता। लेकिन क्या होता है, बहुत बार हस्तमिथुन करते वक्त लोगों को उसको मोड़ने की आदत रहती, उसको बेड के ऊपर मसलने की आदत रहती, बहुत ज़ोर से दबा दबा के टेढ़ा कर देते हैं। माइल्ड फ्रैक्चर होता है, कुछ तो भी होता है, या बहुत बार डायबिटीज़ बीपी वाले उसको इंजेक्शन लगाते वक्त इंजरी होती है। तो ऐसे केस में वहाँ पे कैल्शियम जैसी गिड बन के उसकी जो कार्पोरा है, जो कैप्रा कैवर्नोजा है या उसका ट्यूनिका है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और तब पेनिस बेंड होके पैथोलॉजिकल कंडीशन या डिजीज़ है जिसके अंदर वहाँ पे स्ट्रेट होने के बाद, बेंड होने के बाद वहाँ पे पेनिट्रेशन में, एक्ट में पेन होता है। तो ये दोनों में फ़र्क है। जो पैदाइशी है वो अलग, और ये डिसीज़ होने वाला है जो अलग है। उसका भी काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट है। पी शॉट जैसे इंजेक्शन की जरूरत पड़े तो रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी करके पेरोनिस प्लेग को भी हम अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल सर, हमारे ऑडियंस हमारे साथ है, उनका भी कुछ सवाल है। रविंद्र जी है बेल्लारी से, उनका सवाल है। रविंद्र जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, बोलिए। बोलो सर, टेढ़े लिंग का फ्रैक्चर हो सकता है क्या? क्या बात है, यही टॉक को हम कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल। देखो, क्यों नहीं होगा फ्रैक्चर है, पहली तो चीज़ बोलेंगे भाई, हाड़ का फ्रैक्चर होता है, बोन का फ्रैक्चर है, लिंग का होता है क्या?
जब इसके अंदर इतना प्रेशर बढ़ता है भाई, बोनी हार्ड स्टोनी हार्ड हो जाता है और रूटीनली स्ट्रेट पेनिस को हम अच्छी तरह से उसे पेनिट्रेट कर सकते हैं। अभी समझो यहाँ पे ऐसा समझो कि भाई आपका पार्टनर टॉप में है, फीमेल ऑन टॉप, भाई काउगर्ल पोजीशन में हो या रिवर्स काउगर्ल में हो, और उसका एंट्रेंस आपको हाथ से डिरेक्ट करके आपने अच्छी तरह से नहीं किया और वहाँ पे ब्लाइंडली बट रीजन का हिटिंग समझो पेनिस पे हो गया, तो डेफिनेटली पेनाइल फ्रैक्चर होता है। तो उसमें क्या केयर लेनी है, अच्छा लुब्रिकेंट यूज की, अच्छा विजिबिलिटी में, अंधेरे में तो कुछ भी नहीं करना है, विजिबिलिटी में उसे एंगुलेशन देखिए, इधर फीमेल ने एंगल देना है या मेल ने एंगल देना है। और हमेशा दिक्कत आती होगी तो पी शॉर्ट या रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करके उसे हम अच्छा कर सकते हैं। और एक आकार के बारे में पूछना चाहूँगा, स्मॉलर लेंथ एंड गर्द से हम कहते हैं, तो ये स्मॉलर लेंथ और गर्द पेनिसिस क्या होते हैं जी? पहले नॉर्मल पेनिस क्या होता है बोलता हूँ मैं। बिल्कुल। शिथिल अवस्था में लिंग की जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, कम से कम 3 इंच तक। इरेक्ट पोजीशन में कितनी होनी चाहिए, 5 इंचेस ±2 स्टैंडर्ड डेविएशन। भाई 5 भी होगा आफ्टर इरेक्शन, या बहुत बार 6.5-7 भी हो सकता है, या बहुत बार 4 भी हो सकता है इरेक्ट पोजीशन में। और गर्द समझो 3 या 4 इंचेस तक, ये नॉर्मल है। तो रूटीन स्टैंडर्ड से छोटा है भाई लेंथ जो है, कोई भी पेनिस बहुत बार इरेक्शन के बाद भी 2.5 इंच से छोटा होगा तो उसे हम स्मॉल पेनिस कहते हैं। ऐसा 2.5 से 3 इंच के बीच में और कम से कम 2 इंच से छोटा वाला जो पेनिस रहता है तो स्मॉल गर्थ और स्मॉल लेंथ वाला पेनिस कहते हैं। ये भी एक्सेप्टेबल है, कब तक, जब तक पार्टनर कंप्लेंट नहीं करेगा तब तक। बिल्कुल सर, स्मॉल पेनिस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो स्मॉल पेनिसेस में कॉइटल अलाइनमेंट टेक्निक जिसे हम कैट कहते हैं, क्या बात ये क्या होता है? यानी आपने तो पूरा एकदम स्टडी कर लिया है सब्जेक्ट का, लेकिन इम्पोर्टेंट है, इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए। क्वाइटल अलाइनमेंट टेक्निक, भाई ऐसा जिसका पेनिस स्मॉलर है, इरेक्ट हो रहा है भाई, लेकिन पार्टनर को हमें सेटिस्फाई करना है। देखो उसे लैटरल स्टिमुलेशन इंपॉर्टेंट है, उसे पेनिट्रेशन इंपॉर्टेंट है जी पॉइंट का। तो क्वाइटल अलाइनमेंट टेक्निक में समझो पोजीशन है वहाँ पे मिशनरी, तो जब प्यूबिक बोन से क्लाइटोरिस को यानी मेल पार्टनर को इंसर्ट करने के बाद जो बोनी पार्ट रहता है उससे उसे फ्रिक्शन करना है फीमेल के क्लाइटोरिस को और वल्वा को, और वही पोजीशन में उसे इंसर्शन करके जी पॉइंट को रब करना है। इसे कहते हैं क्वाइटल अलाइनमेंट टेक्निक। और ऐसे छोटे वाले पेनिस में भी आप ओवरकम करके आपके पार्टनर को ऑर्गेज्म होने तक सेटिस्फाई कर सकते हो। बिल्कुल सर, हमारे एक फीमेल ऑडियंस उनका भी कॉल है। या। सुषमा जी है कोथुरुड से, पुणे से। सुषमा जी उनका सवाल है। सुषमा जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? प्रणाम सर। प्रणाम। बोलिए। पार्टनर का फिनाइल इम्प्लांट किया हो तो सेक्स में क्या सावधानी लेनी चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल। क्या है, अभी पेनाइल इम्प्लांट अपने मोटिवेशन से सब सुन के जो एंड स्टेज में भाई कोई गोली काम नहीं कर रही है, कोई इंजेक्शन काम नहीं कर रहा है, तो अभी इम्प्लांट हमने बिठा दिया। लेकिन इम्प्लांट बहुत बार अकेले आते हैं बिठाने के लिए, फीमेल को तो कुछ पता ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं करना है भाई, बोलना है अपने पार्टनर को मुझे इम्प्लांट बिठाया भाई, उसमें क्या केयर लेनी है। पहले 1 महीने में तो हार्ड सरफेस के ऊपर बैठना नहीं, बाइक के ऊपर नहीं बैठना है, कोई हार्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं बैठना है, उसे ज़्यादा मूवमेंट नहीं करनी है। और सेक्स में जब पोजीशन बदलना है या जब एक्ट करना है तो फीमेल ऑन टॉप इनिशियल पार्ट में थोड़ा अवॉइड करना है, क्योंकि रॉन्ग हिटिंग हो गया तो वहाँ का हिंज डैमेज हो सकता है, या बहुत बार इन्फ्लेटेबल होगा तो बल्ब को भी डैमेज हो सकता है। तो फ्रेंड्स एक कहूँगा, यहाँ पे धीरे धीरे सेक्सोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट का सलाह मशवरा लेके मिशनरी में स्टार्ट करके एक बार वहाँ पे पोजीशन ध्यान में आ गई और अंडर लाइट विजन में करना है भी, अंधेरे में नहीं करना है, तो ये केयर बरतनी है। बिल्कुल सर, स्मॉलर के बारे में आपने बताया, अभी लार्जर के बारे में पूछना चाहूँगा। सही ये बात। लार्जर लेंथ एंड गर्थ जो आकार है ये क्या होता है? जैसे छोटा होता है बड़ा भी हो सकता है। ऐसे भी पेनिसेस नॉर्मली वो तो बहुत हैप्पी बोलते हैं अपने रोबस्ट, कभी भी देख रहे हो भाई लार्ज है, बड़ा है, लंबा है, रोबस्ट है, लेकिन उसमें भी कुछ केयर रहती है, कुछ इम्पोर्टेंट। किसे लार्जर बोलेंगे भाई? 5 इंच से स्टैंडर्ड डिविएशन 2 इंच प्लस माइनस, यानी हम प्लस में जाएंगे तो 5 से हो गया 7 इंच, भाई 7 इंच तक भी रहता है। और गर्थ हो रही है यहाँ पे 4.5-5 इंच तक, तो लार्जर लेंथ हो गई, लार्जर गर्थ हो गई। बहुत बार तो हमारे पार्टनर तो डर जाते ऐसे भी, लेकिन क्या केयर बरतनी हम बोलेंगे, इसमें का साइंस हमें देखना है।
और ये जो अभी आपने बताया Sure. लार्जर, हाँ. तो इसमें सेक्स पोजीशन हम लोग देख Yeah, ही रहे हैं, correct. लेकिन इसमें अगर सेक्स पोजीशन Correct. यूज करनी है तो कौन सी सेक्स पोजीशन लेनी चाहिए? अवॉइड कौन सी करनी चाहिए और लेनी कौन सी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। देखो यहाँ पे एक तो चीज़ ध्यान में आ गई, पहले पार्टनर को समझाना है भाई देखो आप चिंता मत करो, हम बहुत धीरे धीरे लुब्रिकेंट लगाएंगे, सब करेंगे और थर्स्टिंग करने के बाद अच्छा हो गया तो पहले तो हमें देनी कौन सी पोजीशन है, आपने कौन सी लेनी चाहिए? बिल्कुल मिशनरी लेनी चाहिए। क्या है, लेग सेपरेट रहते हैं, वल्वल ओपनिंग अच्छा बड़ा रहता है और लुब्रिकेंट से वहाँ पे बिना पेन हुए वहाँ पे आप धीरे धीरे स्टर कर सकते हो थर्स्टिंग, लेकिन पूरा पेनिट्रेशन नहीं करना है, वो पेन कर सकता है। और कौन सी अवॉइड करनी है भाई? फीमेल ऑन टॉप यानी रिवर्स काउगर्ल है भाई, उसमें उनका कंट्रोल छूट गया तो पूरा का पूरा 7 इंच पेनिस का पेनिट्रेशन होके वहाँ पे इंजरी या कोई पेन हो सकता है। तो एनी कुछ भी तरह से फीमेल ऑन टॉप वाली पोजीशन इसमें अवॉइड करना है और करना है तो बहुत केयरफुली करना है। तो फ्रेंड्स इसका साइंस देखो, हमें साइंस देखना है, उससे एजुकेशन लेना है, खुद भी फिट रहना है, पार्टनर को भी एंजॉयमेंट देना है और निजी लाइफ एंजॉय करना है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, Yeah. बहुत ही अच्छी जानकारी आज भी हमें मिली है, लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर आपको अभी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहे हैं सर के, जहाँ पे सर की जो SGM नाम की जो सर की किताब है उसका भी कॉन्टैक्ट नंबर है, आप खरीद सकते हैं ये किताब। और बाकी की जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है उसमें फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी है, वेबसाइट है, कहीं पर भी आप डॉक्टर साहब को कांटेक्ट कर सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपने हर एक समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते हैं इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।